जब युवा सड़क पे उतर आए तो समझ लीजिए कि उम्मीदें जवाब मांग रही हैं। किसी भी देश का युवा अपनी किताबें छोड़कर, अपनी लाइब्रेरी छोड़कर, अपने सपनों को अधूरा छोड़कर सड़क पर यूं ही नहीं आता। कोई छात्र धूप में खड़ा रहना नहीं चाहता, कोई बेटी अपने माता पिता की चिंता पर रहना नहीं चाहती, कोई बेटा वर्षों की मेहनत को दांव पे लगा के आंदोलन नहीं करना चाहता। लेकिन जब मेहनत से ज्यादा व्यवस्था पे सवाल उठने लगे, जब पढ़ाई से ज्यादा परीक्षा की निष्पक्षता चिंता बन जाए, जब रिजल्ट से पहले ही भरोसा टूटने लगे, तब आवाज उठाना मजबूरी बन जाती है। आज जंतर मंतर पे खड़े युवा केवल भीड़ नहीं है, वो करोड़ों सपनों का चेहरा है। वे उन छात्रों की आवाज है जिन्होंने वर्षों तक अपनी जवानी किताबों के बीच गुजार दी, दोस्तों की शादियां छोड़ी, त्योहार छोड़े, परिवार से दूर रहकर किराए के कमरों में संघर्ष किया, माँ बाप की उम्मीदों को अपनी आंखों में लेकर हर सुबह उठे, सिर्फ इसलिए कि एक दिन मेहनत रंग जाएगी। लेकिन अगर मंजिल के दरवाजे पे पहुंच के व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाए तो दर्द केवल एक परीक्षा का नहीं रहता, वह पूरे भविष्य का दर्द बन जाता है। सरकार से आज एक सीधा सवाल है, क्या इस देश में युवाओं के सपनों की कोई कीमत है? क्या वर्षों की मेहनत की कोई कीमत है? क्या एक छात्र का खोया हुआ साल केवल कैलेंडर का एक पन्ना है, या फिर वह उसके जीवन का सबसे कीमती समय जो कभी लौट के नहीं आएगा? हर चुनाव में युवाओं की बात होती है, हर मंच से कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है। स्टार्टअप की बात होती है, स्किल की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बातें होती है, और तो और विश्व गुरु बनने के सपने भी दिखाए जाते हैं। लेकिन जब वही युवा पूछता है कि मेरी परीक्षा समय पे क्यों नहीं होती, भर्ती वर्षों तक क्यों अटकी रही, बार बार परीक्षा प्रणाली पे सवाल क्यों उठते हैं, मेरी मेहनत की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा, तो जवाब में सिर्फ आश्वासन क्यों मिलता है? सरकार से विरोध नहीं, जवाब चाहिए, क्योंकि सरकार के पास केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। देश का हर प्रतियोगी छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता, उसके पीछे उसके पिता की पसीने की कमाई होती है, उसके माँ की अधूरी इच्छाएं होती है, बहन की कुर्बानियां होती है, भाई का त्याग होता है, और पूरा परिवार एक बच्चे के सपने में अपना भविष्य देखता है। और जब परीक्षा व्यवस्था पे सवाल उठते हैं तो केवल एक छात्र नहीं हारता, पूरा परिवार टूट जाता है। क्या किसी माँ के आंखों की आंसू वापस लाए जा सकते हैं? क्या किसी पिता की उम्र भर की मेहनत लौटाई जा सकती है? क्या किसी छात्र की तैयारी में बिता एक साल वापस दिया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसी परिस्थितियां बार बार क्यों पैदा होती हैं? आज देश का हर युवा सरकार से पूछ रहा है कि अगर तकनीक चांद तक पहुंच सकती है तो परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर बड़े बड़े डिजिटल अभियान चल सकते हैं तो निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती? अगर करोड़ों लोगों का डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है तो लाखों छात्रों का भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा सकता? ये सवाल राजनीति के नहीं है, ये सवाल देश के भविष्य के हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता, सरकार की आलोचना देश विरोध नहीं होता, जवाबदेही मांगना हर नागरिक का अधिकार है। और जब सवाल पूछने वाला युवा हो तो उसकी आवाज को और अधिक गंभीरता से सुना जाना चाहिए। हाँ, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ भाषण देने से समाधान नहीं निकलेगा। जो भी राजनीति करता है उसे युवाओं के लिए ठोस नीति और स्पष्ट समाधान भी देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जिसे जनता ने देश चलाने का अधिकार दिया है। आज करोड़ों छात्र सिर्फ इतना चाहते हैं कि परीक्षाएं समय पे हों, भर्तियां समय पे पूरी हों, और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो दोषियों को तुरंत और कठोर सजा मिले। ऐसी व्यवस्था बने जहां किसी छात्र को अपनी मेहनत पर नहीं, सिर्फ अपने प्रदर्शन पर भरोसा करना पड़े। याद रखिए, देश केवल संसद से नहीं चलता, देश लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले उन छात्रों से भी चलता है जो कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, सैनिक बनेंगे और प्रशासन को चलाएंगे। अगर वही छात्र लाइब्रेरी छोड़कर सड़क पर उतर आए तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है। यह समय युवाओं को चुप कराने का नहीं, उनकी बात सुनने का है। यह समय विरोध को राजनीति कहकर ताड़ने का नहीं है, समस्या का समाधान देने का है। क्योंकि युवा किसी सरकार का दुश्मन नहीं होता, युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, और ताकत को दबाया नहीं जाता, उसका सम्मान किया जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, विपक्ष बदलता रहता है, लेकिन एक छात्र की खोई हुई उम्र, उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास और उसके परिवार की बिखरी हुई उम्मीदें कभी वापस नहीं आती।
इसलिए आज भी समय है कि सरकार सवालों से भागे नहीं, साफ जवाब दे, सुधारों की घोषणा नहीं, जमीन पे परिणाम दिखाए। युवाओं को केवल वोट बैंक नहीं, राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार माने, क्योंकि याद रखिए, जिस राष्ट्र का युवा व्यवस्था पे भरोसा खो देता है वह केवल एक पीढ़ी नहीं हारता, वह अपने भविष्य का एक हिस्सा खो देता है। और जिस दिन मेहनत करने वाला छात्र यह महसूस करने लगे कि उसकी आवाज को कोई कीमत नहीं, उस दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। युवा न्याय नहीं मांग रहा, वह अपने अधिकार का सम्मान मांग रहा है। युवा सत्ता नहीं मांग रहा, वह निष्पक्ष व्यवस्था मांग रहा है। युवा किसी का विरोध भी नहीं कर रहा, वह अपने भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। सरकार से सिर्फ एक सवाल है, क्या इस देश का युवा केवल चुनावी भाषणों में देश का भविष्य है, या उसके सपनों की रक्षा करना भी सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है?